नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो चर्चा करेंगे वो भयानक और बीभत्स रस पर। ध्यान रखिएगा, भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो है भय, और बीभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे कभी कभी ग्लानि भी कहा जाता है। इस रस से एक भय, एक डर का माहौल है, और ये जो बीभत्स रस है ये घृणा से जुड़ा हुआ एक रस है। अब सबसे पहले भयानक की परिभाषा लिखते हैं। भयानक रस की परिभाषा, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की परीक्षा है, कोई भी एग्जामिनेशन है, वहां पर ये रस अपरिहार्य रूप से पूछे जाते हैं। परिभाषा लिखेगा, किसी अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखकर सुनकर जिस भय का जन्म होता है, जिस भय का जन्म होता है उसे बीभत्स रस कहते हैं। उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस कहते हैं। तो क्या ध्यान रखिएगा कि किसी भयानक या अनिष्टकारी, नुकसान पहुंचाने योग्य वस्तु या व्यक्ति को अगर देखें या उसका कोई किस्सा, कोई कहानी सुन ले, तो मन के अंदर जो डर, जो भय जन्म लेता है, उस डर को, उस भय को क्या कहा जाता है? भयानक रस कहा जाता है। देखते हैं इसके उदाहरण। भयानक रस के उदाहरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक और अजगर लखी, एक और अजगर लख, एक और बनराय, एक और बनराय, बिकल बटोही बीच ही, बिकल बटोही माने राही, बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। यानी आप क्या थे, मार्ग थे, रास्ते में थे, सामने से अजगर आ रहा था और पीछे से वनराय शेर आ रहा था। यानी एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति थी। ऐसे में बटोही, जो राही, जो डगरोही क्या है, वो मूर्छित होकर के वहीं पर गिर जाता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजते सिंधु लहरियां, विकट काल के जालों सी, विकट काल के जालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरियां, विकट काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फहराए ब्यालों से, फन फैलाए ब्यालों से। क्या ध्यान रखिएगा
जो नीचे वाला ये पद है ये कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इन दोनों में एक तरफ क्या है, समुद्र की लहरें तट की ओर ऐसे बढ़ रही हैं जैसे कोई जहरीले सांप फन फैलाए आ रहे हो, और जो समुद्र की लहरें आगे को आती हैं बढ़ती हुई, उससे फेना जैसा निकलता है, तो ऐसा लगता है वो जहर जैसे उगलती हुई चली आ रही है। दूसरा देखिएगा, उधर गरजती सिंधु लहरियां विकट काल के जालों सी, उपमा अलंकार है और ब्यालों से भी उपमा अलंकार ही है। तो अलंकार अगर देखा जाए तो इसमें उपमा हो जाएगा, और वैसे यहां बात भयानक रस की है और इसका स्थायी भाव भय हो जाएगा। भयानक के बाद में अगले रस की ओर बढ़ते हैं, यानी बीभत्स। बीभत्स क्या होता है, एक प्रकार से युद्ध या उसके बाद की स्थिति को देखा जाता है। कुछ भारतीय विद्वान इसे रस की श्रेणी में नहीं मानते, तो क्या हो जाएगा, बीभत्स रस बीभत्स रस। स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा या ग्लानि या घृणा। सबसे पहले जो स्थायी भाव लिखा है वही मान्य है, ये भरत मुनि जी का है और बाकी अन्य विद्वानों के। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा बहुत सिंपल सी, घृणा के योग्य, घृणा के योग्य वस्तु या व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति को देखकर जिस जुगुप्सा का जन्म होता है उसे बीभत्स रस कहते हैं। बीभत्स रस कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या उदाहरण होगा वो देख लेते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभं स्यार, खींचत जीभं स्यार, अति आनंद उर्धारत, अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ कौ, खोज खोज कह, मास उपारत, मास उपारत, श्वान आंगुरिन, काट काट कर, काट काट कर खात बिजारत। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा युद्ध के बाद की स्थिति का वर्णन है। युद्ध के मैदान में सब
मरे कटे पड़े हैं, और वहां का जो जघन्य, जो बीभत्स दृश्य है, उस दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसलिए इसे घृणा बोला जाता है और बीभत्स रस कहते हैं। तो ये दो रस के बारे में आज आपने जाना। अगली क्लास में यानी कल इसके आगे के रसों पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम अपनी प्रत्येक वीडियो में एक एक या दो दो रस रखते हैं, ताकि 10-15 मिनट का वीडियो बने और बड़ी आराम से आप उसको देख सके, समय ज्यादा ना लगे, और हर चीज को बड़ी सटीकता के साथ, करीने के साथ सीखा भी जा सके। बस आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट बॉक्स में बात लिखते रहिए, और अपने मित्रों को या जो भी पढ़ने योग्य है उन्हें भेजते रहिए। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।